कानूनी धाराओं में कुछ बदलाव किया गया है और अब ये बदलाव 1 जुलाई से देखने और सुनने को मिलेगा। इस वक्त हमारे साथ भोपाल कमिश्नर मौजूद हैं हरिनारायण चारी जी। उनसे हम जानेंगे कि सर ये बदलाव आखिर क्यों किया गया, क्या ज़रूरत थी इसकी। आगामी 1 जुलाई से ये जो कानूनी संहिताएं हैं नए स्वरूप में हमारे सामने होंगी। इसमें बड़े ही सामाजिक आर्थिक जो परिस्थितियां हैं, खासतौर पे जो तकनीकी चुनौतियां हैं, उसके मद्देनज़र बड़े ही ज़रूरी इसमें बदलाव किए गए हैं। अगर हम पूरी प्रक्रिया की बात करें तो इसके लिए पुलिस ने अपने को पूरी तरह से तैयार भी कर लिया है। खासतौर पर अगर हम बात करें भोपाल की, तो यहाँ पर लगभग 4,500 जवानों को प्रशिक्षित किया गया है। यहाँ पर अलग अलग तरीके से CCTV जैसे जो महत्वपूर्ण प्रावधान है, महत्वपूर्ण जो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया है। पुलिस ने लगातार तकनीकी रूप से अपने को अद्यतन किया है। यहाँ पर विभिन्न बैठकें के माध्यम से, विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से जवानों को प्रशिक्षित किया गया है, अपग्रेड किया गया है। और इसलिए 1 जुलाई से जब नई प्रक्रिया लागू होगी तो पुलिस को इसमें कोई बड़ी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि छोटी चुनौतियां खासतौर पर नए तकनीकी प्रावधानों को लेकर के शुरुआत में रहेंगी, लेकिन पुलिस उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर अगर हम इन प्रावधानों की बात करें, खासतौर पे क्या अंतर आ रहे हैं, तो इसमें इस बात का ध्यान में रखा गया है कि जो बदली हुई तकनीकी चुनौतियां हैं उसके मद्देनज़र साक्ष्यों पर जोर दिया जाए, साक्ष्यों को ऑडियो वीडियो माध्यम से ठीक ढंग से प्रेजेंट किया जाए, कोर्ट में उनकी एडमिसिबिलिटी हो। खासतौर पे जो बड़े मामले हों उनमें अब कई अधिकांश मामलों में सज़ा बढ़ाई गई है। जो गंभीर मामले हैं खासतौर पर उनमें उनमें ट्रायल की समय सीमा तय की गई है, पुलिस के लिए समय सीमा तय की गई है। इसलिए इन प्रावधानों से खास तौर पे पीड़ित को न्याय दिलाने में और मदद मिलेगी। सर कुछ धाराएं ऐसी हैं जैसे 420, 376, अब इन्हें बदल दिया गया। अब इनकी जगह क्या कहा जाएगा, क्या बोला जाएगा, क्या दर्ज किया जाएगा? इसमें सभी अलग अलग धाराएं, बहुत सारे ऐसे, अगर आप पूरे अगर संपूर्ण रूप से बात करें तो वैसे प्रावधानों को हटाया गया है जो कि समय के परिधि से बाहर हो गए थे। जैसे कि बहुत सारे, अब इसमें बात करें तो जैसे 397 जो 497 जो जारकर्म जैसी जो पुराने अडल्टे जैसे थे उनको हटा दिया गया है। जो पूर्व में और भी खासतौर पर ठगों को लेकर के जो धारा थी उसमें उसको हटा दिया गया है। लेकिन उसके अलावा जो प्रावधान आए हैं उसके समानांतर 124 से धाराएं, जो राजद्रोह की धारा होती थी, वो हटा दी गई है। लेकिन उसके बदले में जो धाराएं आई हैं वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण और बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप हैं। जैसे कि आतंकवाद से जुड़े मुद्दों में, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों में नए प्रावधान लागू किए गए हैं, नए उसमें प्रावधान किए गए हैं और जो ज़्यादा मजबूत हैं। खासतौर पे उसमें समय सीमा के साथ साथ ट्रायल के साथ साथ सजा की भी न्यूनतम सीमा भी तय की गई है। इसलिए एक सुरक्षा के साथ साथ एक बेहतर पुलिसिंग को करने में और लोगों को ज़्यादा सुरक्षित करने में इससे मदद मिलेगी। सर एक एक सवाल है कि अक्सर कुछ ऐसी धाराएं होती थी जो किसी व्यक्ति पर लग जाती थी लेकिन मिसयूज होता था, जैसे 498 है। तो ऐसे लोगों को अब फायदा मिलेगा, जो जांच होगी वो बहुत ज़्यादा और निष्पक्ष होगी और इससे उनको जो फायदा है वो मिलेगा निर्दोष लोगों को। हाँ, ऐसे ही प्रावधान किए गए हैं कि धाराओं का दुष्प्रयोग ना हो, किसी भी तरह दुरुपयोग ना हो उनका, उसको ध्यान में रखते हुए भी इसमें ज़रूरी प्रावधान किए गए हैं। 377 जैसी कई धाराएं जिसका 498 है, और कई ऐसे मामलों में जहां पर कई बार ऐसी शिकायतें आती थी कि उनका अनधिकृत प्रयोग हो रहा है, तो वैसे कई धाराओं को इसमें हटाया भी गया है। इसके साथ साथ अगर हम जिक्र करें तो ख़ास तौर पे तकनीकी मामलों में ऑडियो विजुअल माध्यम को ज़्यादा इसमें महत्व दिया गया है। उनकी रिकॉर्डिंग, ज़्यादा तरीके से इन संसाधनों का प्रयोग करना, इनको प्राथमिक साक्ष्यों के रूप में मानना, कई चीज़ें इसमें मानी गई हैं ताकि हमारी जो कानूनी प्रक्रिया हो ज़्यादा मजबूत हो सके। बिल्कुल, धाराओं में भले ही बदलाव किया गया है लेकिन सख्ती वही है और ज़्यादा जो सख्ती है वो की गई है। यानी अपराधी बच नहीं पाएंगे, आरोपी बच नहीं पाएंगे, लेकिन जो निर्दोष है उन्हें ज़रूर यहाँ पर न्याय मिलेगा। कैमरामैन संजय शुक्ला के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर, रीत।